साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को बुरा भला क्यों कहा? वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही इमरान खान पर फट पड़े। कहा, इमरान खान ने बड़ी ज्यादती की, मेरे मना करने के बावजूद मुझे साथ बिठाकर मेरे सामने बाजवा साहब को बुरा भला कहा। पीटीआई वाले क्या समझते हैं खुद को? ये कोई अवतार हैं? इन्होंने मजाक बना लिया है, अपनी औकात में रहें। जनरल बाजवा पीटीआई के मोहसिन हैं, इनको कहां से उठाकर कहां ले गए? सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में यह भी कहा कि जनरल फैज ने बहुत ज्यादतियां की, अंदर करने की कोशिश की, वो हमारे खिलाफ थे। जनरल बाजवा को जनरल फैज के बारे में बताया तो जनरल फैज ने कहा कि इमरान खान का हुक्म है, तहरीक इंसाफ एहसान फरामोश ना बने। जनरल बाजवा के खिलाफ अब अगर बात की गई तो सबसे पहले वो बोलेंगे, इनकी सारी पार्टी बोलेगी। जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के बाद इमरान खान कई बार उन पर इल्जामात की बौछार कर चुके हैं। जनरल बाजवा ने वो पाकिस्तान से किया जो दुश्मन ना कर सके। NRO2 जनरल बाजवा ने दिया इनको। हम किसी और को ना कहें, एक आदमी का फैसला करता है, वो था आर्मी चीफ उस वक्त के जनरल बाजवा। इमरान खान ने साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा पर करप्ट होने का इल्जाम लगा दिया। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि जिस वक्त फैज हमीद को हटाया गया तो पता चल गया था कि हुकूमत गिराने का प्लान बन चुका है। जनरल बाजवा को बताया था अगर 10-12 बड़े लोग करप्ट लोग पकड़ लें तो सब ठीक हो जाएगा। इमरान खान ने कहा कि असम्बलियां हर सूरत तोड़ेंगे। असम्बलियां टूटने की सूरत में 3 माह के अंदर इलेक्शन करवाना न्यूट्रल्स का असल इम्तिहान है। जनरल आसिम मुनीर खुद कह चुके हैं कि वो न्यूट्रल रहेंगे। वो जनरल बाजवा जिन्हें इमरान खान कहा करते थे न्यूट्रल, जमहूरियत दोस्त, मुतहम्मिल मिजाज और सुलझी हुई शख्सियत, उन्होंने ओहदा छोड़ा तो इमरान खान ने उनके खिलाफ शिकायतों का दफ्तर खोल दिया। ये वही जनरल बाजवा थे। इमरान खान अपनी वजारत उस्मा में जिनकी तारीफों के पुल बांधा करते थे, इनके एहसानात का शुक्रिया अदा करते थे। जब इनकी हुकूमत खत्म हुई तो इस्टेब्लिशमेंट पर इस बुनियाद पर तनकीद करते रहे कि वो न्यूट्रल क्यों हो गई, इसने इनकी हुकूमत बचाने के लिए मदद क्यों नहीं की। अब इमरान खान कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए, मगर इनकी हुकूमत खत्म होते वक्त जब इस्टेब्लिशमेंट ने न्यूट्रल होने का ऐलान किया तो इमरान खान ने कहा कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चौधरी शुजात हुसैन के घर पहुंच गए। खैरियत दरियाफ्त की, सियासी सूरत हाल पर अहम गुफ्तगू हुई। इससे पहले नून लीगी ज़राए से ये खबर सामने आ चुकी है कि अगर चौधरी शुजात जामिन बने तो नून लीग परवेज इलाही की हिमायत पर गौर कर सकती है। ज़राए के मुताबिक अभी तक चौधरी शुजात हुसैन ने परवेज इलाही की जमानत की हामी नहीं भरी। नून लीग के लिए भी एक मुश्किल ये है कि उन्हें परवेज इलाही से मुतालिक कोई भी फैसला करने से पहले अपने इत्तेहाद PDM को एतमाद में लेना है। नून लीग की परेशानी ये भी है कि अगर तहरीक अदम एतमाद जमा ना कराई तो ये तासुर जाएगा कि नून लीग असम्बलियां तोड़ने की हामी है। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने 4 दिसंबर को भी कहा था इमरान खान का साथ देने के लिए साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने कहा था। परवेज इलाही ने बताया था कि उन्हें जनरल बाजवा ने कहा था आपका और आपके दोस्तों का इमरान खान वाला रास्ता बेहतर है। परवेज इलाही ने 15 मार्च 2022 को इमरान खान की हुकूमत पर तंज किया था। हुकूमत पर तंज करते हुए परवेज इलाही ने कहा था कि हुकूमत को सीखने का मौका ही नहीं मिला, बच्चे को नीचे उतारेंगे तो सीखेगा। 3.5 साल नैपियां ही बदलते रहे, अब इसलिए नैपी नहीं बदल रहे कि नैपी भी महंगी हो गई। इंतजार की घड़ियां खत्म होने को हैं। दुनियाई फुटबॉल का सबसे बड़ा मैच वर्ल्ड कप का फाइनल फ्रांस और अर्जेंटीना के दरमियान 2 घंटे बाद रात 8 बजे शुरू होगा। फ्रांसीसी टीम टाइटल के दिफा में कामयाब रहेगी या मेसी पहली बार ट्रॉफी उठाने में कामयाब होंगे? दुनिया भर में फुटबॉल मद्दाहों की नजरें मैच पर जम गईं। इंजरी के खदशात खत्म, मेसी ग्राउंड में उतरने को बेताब। फ्रांस के एम्बापे भी मेसी एंड कंपनी के साथ 2 हाथ करने को तैयार। मेसी का इंटरनेशनल फुटबॉल में आज आखिरी मैच होगा। रोनाल्डो का करियर खत्म हो चुका। मेसी और रोनाल्डो का सूरज गुरूब होने से पहले दुनियाई फुटबॉल को नया सुपरस्टार मिल चुका। फ्रांस वर्ल्ड कप जीत गया तो एम्बापे 23 साल की उम्र तक मुसलसल 2 वर्ल्ड कप जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे। कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल मार्का, दुनिया भर से फैंस दोहा पहुंच गए। मेसी का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। किसी ने हेयर कटिंग में मेसी की तस्वीर बनवाई तो किसी ने वॉश बेसिन पर अर्जेंटीना की जीत के लिए पेशगोई भी कर डाली। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर मुज़ाकराती अमल शुरू। मुस्लिम लीग काफ ने कुछ नए हलकों में भी शेयर मांग लिया। असेंबलियों की तहलील के बाद हल्कावार सीट एडजस्टमेंट पर दोनों इत्तेहादी मुज़ाकरात करेंगे।
जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग काफ गुजरात डिवीजन, चकवाल, बहावलपुर, मंडी बहाउद्दीन, अटक, गुजरावाला और रावलपिंडी समेत बाज़ दूसरे शहरों में सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद है। विफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि कम अज़ कम परवेज़ इलाही का जी नहीं चाह रहा कि असम्बलियाँ तहलील हों। अगर वो हमारे साथ होते तो आज भी वज़ीर आला होते। जब इमरान खान ने ऐलान किया तो परवेज़ इलाही का चेहरा देखने वाला था जैसे किसी ने उन्हें लूट लिया हो। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान ने अपना आखिरी पत्ता खेल लिया। नहीं मालूम उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ने में इतने दिन का वक्फा क्यों रखा। इमरान इसलिए चाहते हैं कि इलेक्शन जल्दी हो क्योंकि वो जानते हैं कि थोड़ा वक्त और गुजर गया तो उनका जादू खत्म हो जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली फौरी तौर पर तहरीक इंसाफ के इस्तीफे कबूल करें और इलेक्शन कमीशन सूबाई असम्बलियों के साथ ही तहरीक इंसाफ की खाली नशिस्तों पर कौमी असम्बली के भी इलेक्शन करवाएं। फवाद चौधरी का मुतालबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान पाकिस्तानी सियासत का महवर हैं। PTI ने सियासत के टेस्ट को T20 बनाकर खेला है। कल इमरान ने ऐसा छक्का मारा है कि PDM को गेंद ही नहीं मिल रही। पंजाब और KP के असम्बली जुमे को तोड़ रहे हैं। नून लीग और PDM की दीगर जमातों को भागना नहीं चाहिए। फवाद चौधरी ने चैलेंज किया कि पीपल्स पार्टी को पंजाब और KPK में उम्मीदवार मिल गए तो मेरा नाम बदल दें। ये तो होना ही था। चौधरी शुजात के बेटे चौधरी सालिक हुसैन का काफ लीग और PTI की सूरत हाल पर रद्द अमल। कहा परवेज़ इलाही अपनी इस्लाह करके आएँ तो PDM के लिए काबिल कबूल हैं। परवेज़ इलाही मोहसिन कुशों का साथ ना दें। जनरल बाजवा हमारे, इमरान खान और परवेज़ इलाही के भी मोहसिन हैं। PTI अरकान का इस्तीफों की तस्दीक के लिए स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश होने का फैसला। बुध या जुमेरात को स्पीकर के पास जाने पर गौर। इमरान खान आज पार्टी मुशावरत में हतमी तारीख की मंजूरी देंगे। इस्तीफों की तस्दीक के लिए PTI के स्पीकर को लिखे गए खत का जवाब ना आया। श्री मजारी कहती हैं स्पीकर को अहमकाना रवैया फौरी तर्क करना चाहिए। जिन 11 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए वो खुद इस्तीफों की तस्दीक के लिए स्पीकर के सामने नहीं गए। इमरान खान को शौक है तो आज ही पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तोड़ दें। इमरान खान को इंतजार किस बात का है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का इमरान खान को चैलेंज। कहा स्पीकर कौमी असम्बली ने जून में ही PTI अरकान को इस्तीफों की तस्दीक के लिए नोटिस जारी किए। तस्दीक के लिए स्पीकर कौमी असम्बली के सामने कोई भी MNA पेश न हुआ। इमरान खान के ऐलान पर रद्द अमल में मरियम औरंगजेब ने कहा है कि असम्बलियाँ तोड़ने के लिए तारीखें नहीं देना पड़ती, हौसला करना पड़ता है। इमरान खान को मालूम है कि असम्बलियाँ ना रहीं तो हेलीकॉप्टर कैसे आएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर असम्बलियाँ तोड़ने का फैसला कर लिया है तो अगले जुमे तक इंतजार क्यों। कराची में MKM पाकिस्तान के तहत खवातीन कन्वेंशन का इनेकाद। निश्तर पार्क में इज्तिमा की तैयारियां। पार्टी क़यादत खिताब करेगी। विफाकी वज़ीर और MKM पाकिस्तान के रहनुमा अमीन उल हक ने कहा कि इमरान खान का असम्बलियाँ तहलील करने का फैसला जमहूरियत को डिरेल करने के मुतरादिफ है। इमरान खान का माजी देखें तो इस फैसले से भी वो यूटर्न लेंगे। तमाम असम्बलियाँ कायम रहेगी और आम इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। पीपल्स पार्टी की बिलावल भुट्टो जरदारी के मोदी के खिलाफ बयान की हिमायत में इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां और मुजाहरे। शुरका के भारत और नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे। मुजाहिरीन का कहना है कि मोदी सरकार ने कश्मीरियों के हुकूक पामाल किए। बिलावल ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी से इजहार एकजहती के लिए कराची प्रेस क्लब के सामने भी मुजाहरा। सूबाई वजीर सईद गनी ने रैली से खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी ही नहीं मुल्क का बच्चा बच्चा बिलावल भुट्टो के साथ खड़ा है। इक़्तिदार से निकलने के बाद भी इमरान खान मोदी का खैरख्वाह है। इमरान खान भारत और इसराइल के मफादात पूरे कर रहा है। इमरान खान चाहता है हमारी फौज, अदलिया, मईशत को नुकसान पहुँचाए। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा कि भारत में मुजाहरे किए जा रहे हैं। पूरा पाकिस्तान वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के साथ। लकी मरवत के थाना बरगई पर दहशतगर्दों का हमला। 4 पुलिस एहलकार शहीद, 4 जख्मी हो गए। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स लकी मरवत में अदा कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर और DPO भी शरीक हुए। रात गए दहशतगर्दों ने 2 अतराफ से हमला किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की लकी मरवत के पुलिस थाना बरगई पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दों, उनके मावनीन और सहूलतकारों का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शहीद पुलिस एहलकारों के अहल खाना को शोहदा पैकेज दे।
कराची में नौजवान तालिब इल्म डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक, मुकदमा दर्ज। कुरंगी नंबर 5 के मार्केट में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 20 साल का अजहर जाँ बहक, वालिद समेत 2 अफराद जख्मी। अवाम ने फरार होते हुए एक डाकू को पकड़ लिया, तशद्दुद करके मार डाला। नौजवान अजहर वकालत की तालीम हासिल कर रहा था। इस्लामाबाद में थाना I-9 के इलाके में बच्चे को मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक कत्ल के बाद बच्चे की लाश को दरख्त से लटकाया गया। बच्चे की लाश अस्पताल मुंतकिल, इब्तिदाई पोस्टमार्टम मुकम्मल, मैयत वरसा के हवाले। पुलिस के मुताबिक मकतूल बच्चे का भाई और चचा सेक्टर I-8 में कबाड़ का काम करते हैं। रहने के लिए घर नहीं, खाने पीने का राशन नहीं, बीमारों की दवाइयाँ नहीं। सैलाब गुजरे 4 माह हो गए मगर सैलाब मुतासरा इलाकों में हुकूमती इमदाद न पहुंची। मुतासरीन खुले आसमान तले सड़क किनारे बेसरो सामानी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर। दादू की तहसील खैरपुर, नाथन शाह और मेहर की लाखों एकड़ पर खड़ी चावल की काश्त डूब गई। इलाके की राइस मिल्स 4 माह से बंद, सैकड़ों दिहाड़ीदार मजदूर बेरोजगार, 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई। जैकबाबाद में फलाही तंजीमों ने 500 से ज़ायद खानदानों में राशन तकसीम किया। सैलाब के बायस दादू की तहसील खैरपुर, नाथन शाह और मेहर की लाखों एकड़ पर खड़ी चावल की काश्त डूब गई। इलाके की राइस मिलें 4 माह से बंद, सैकड़ों दिहाड़ीदार मजदूर बेरोजगार, 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, व कुल्लु आम व अंतुम बिखैर, व कुल्लु सना व अंतुम तय्यब। तहियात लिकुल्लु शअब क़तर अल अज़ीम मिन जियो न्यूज़ व पाकिस्तान कुल्लुहा। नहनु अल पाकिस्तानी नशीद बिकुम व लिहुकूमतिकुम अला तंज़ीम मिस्लु हाज़ा अल बतूला अल अज़ीमा लिकास अल आलम फ़ी क़तर। ला शक्का फ़िन तरीक़त अल्लती रौजत बिहा क़तर अल अलवान व सक़ाफ़ा अल हक़ीक़िया लिल आलम अल अरबी वल इस्लामी तस्तहक़ अत तहनिया। कुरतुल क़दम वल अमन अल पाकिस्तानी कानत मौजूदा फ़ी क़तर। नहनु कपाकिस्तानी नशअर बिल फ़ख्र लकूनन्ना जज़ान सग़ीरा मिन हाज़ा अल बतूला। क़तर मर्रा उखरा तहानीना वातीब तमन्नियात लकुम। शुक्रन। मुबश्शिर कतर की आवाम को मुखातिब करते हुए कह रहे हैं कि कतर के तमाम अजीम लोगों को जियो न्यूज़ की जानिब से और पाकिस्तानी आवाम की जानिब से मुबारकबाद। हम पाकिस्तानी आपको और आपकी हुकूमत को कतर में इतने अजीम वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के इनकाद पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। कतर ने जिस तरह अरब और मुस्लिम दुनिया के हकीकी रंगों और सकाफत को फ़रोग दिया, बिलाशुबा काबिल मुबारकबाद है। पाकिस्तान की तरफ से फुटबॉल और सिक्योरिटी कतर में मौजूद थी। हम बतौर पाकिस्तानी इस टूर्नामेंट का एक छोटा सा हिस्सा होने पर फख्र महसूस करते हैं। कतर एक बार फिर आपको मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। अल्फ अल्फ मबरूक। और कराची टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लिश टीम 354 रन बनाकर आउट हो गई। हैरी ब्रूक 111 रन बनाकर नुमाया रहे। बेन फोक्स 64 और ओलिकॉफ ने 51 रन की इनिंग्स खेली। अबरार अहमद और नोमान ने 4-4 विकेटें हासिल की। दिन के अख्ताम तक पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में बगैर विकेट गंवाए 21 रन बना लिए। पाकिस्तान को इंग्लैंड की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 29 रन दरकार हैं। अब्दुल्ला शफीक 14 और शान मसूद 3 रन के साथ विकेट पर मौजूद हैं।